चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 900 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 540 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष का है। तो करना क्या है, हमें फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, P बराबर प्रिंसिपल, टी आर बराबर टाइम रेट, टी बराबर टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे करना है ये कि दोनों आपस में बराबर रहने हैं और यहाँ पे आपका निकल आता है SI सिंपल इंटरेस्ट। हमें करना क्या है, 900 रुपये का, तो 900 रुपये यहाँ पे हमें प्रिंसिपल है तो 900 रुपये रख लेंगे। आर हमें दिया है 6%, तो 6 लिख लेंगे। टाइम हमें पता नहीं है तो यहाँ टी मान लेंगे अपॉन 100 बराबर, अब कह रहा है उतना ही होगा जितना कि 540, तो यहाँ पे दूसरी साइड में 540 रुपये हमको प्रिंसिपल दिया है, 5% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। समय हमको 8 वर्ष दिया है, टी बराबर, तो 8 वर्ष लिख लेंगे। 100 लिख लेंगे जो बटे में दिया हुआ। अब इनको आपस में काट लेंगे। तो हमारा जो दिया गया है, पहला पूछा गया है कितने समय का, तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 1 0 काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 एकन 5, यहाँ पे बचा हमारा 4, 5 8 40, 6 से काट लेंगे, 6 नेम 54 होता है, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18 होता है, 2 से काट लेंगे तो 2 चौक 8 होता है। इधर हमारा टी बच गया, इधर हमारा 4 आ गया, टी बराबर हमारा आ गया 4 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 3 वर्ष में 1700 का ब्याज 3 वर्ष में 1500 के ब्याज से 30 रुपये अधिक है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब हमें समय यहाँ पे बराबर दिया है तो मूलधन का अंतर कर लेंगे। तो यहाँ पे 1700 माइनस 1500, तो हमारे पास जो यहाँ पे अंतर आया 200 रुपये और यहाँ पे 30 रुपये अधिक दे रहा है ब्याज का। तो मतलब कहने का ये है कि 200 रुपये पर हमें 30 रुपये मिला है, कितने समय में, तो सवाल कह रहा है 3 वर्ष में। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर ब्याज, जो साधारण ब्याज होगी हमारे। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे मान लिया हमने 200 रुपये, आर हमें पता नहीं है तो हमें निकालनी है, टाइम हमें दे दिया है सवाल में 3 वर्ष, बटे 100 लिख लेंगे। ब्याज हमें कितना मिला है, तो ये 30 रुपये हमें मिला है। अब इनको आपस में काट देंगे तो हमारे रेट निकल आएगी, 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे तो ये 10 बार, 2 से काट देंगे तो 5 बार। तो जो आर हमारी निकल के आ गई रेट 5%, जो हमसे सवाल में पूछा गया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2520 तथा 5 वर्ष में 2700 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले तो हम यहाँ पे दोनों वर्ष में अंतर कर लेंगे, 5 माइनस 2 बराबर 3 वर्ष। अब यहाँ पे दोनों ये धन दिए हुए हैं, मिश्र धन है दोनों, तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। तो इसमें से
2700 माइनस 2520, इनका अंतर आ जाएगा आपका 180 रुपये। अब यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, यहाँ 180 दिया है, तो यहाँ पे 3 से जब इसमें भाग दे देंगे तो 1 साल का ब्याज निकल आएगा। 3 से भाग इसमें दे देंगे तो 3 छिक्के 18, 1 साल में 60 रुपये मिल रहा है यहाँ पे। तो 2 साल में यहाँ पे 120 हो जाएगा, तो 120 इसमें से माइनस कर देंगे, 2520 माइनस 120, तो हमारा ये निकल आया मूलधन। मूलधन हमारा आ गया 2400 रुपये। अब यहाँ पे फॉर्मूला वही लगा देंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और यहाँ पे हमारा जो SI निकल के आएगा साधारण ब्याज। तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया 2400 रुपये। आर हमें दिया नहीं है तो हमें आर निकालना है। टाइम हमें पता चल गया है, तो टाइम हम एक ही साल मानेंगे क्योंकि हमने 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज निकाल लिया है। एक ये 100 से भाग दे देंगे और हमको 1 वर्ष में कितना मिला है, 60 रुपये ब्याज। अब इससे आपस में काट देंगे, तो इससे काटेंगे तो आर हमारा निकल आएगा, तो इससे काट देंगे 6 धाई 60, 6 चौक 24। अब आर बराबर हमारा हो जाएगा 10/4, इससे भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही हमसे सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धनराशि के 2/5 बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है साधारण ब्याज धनराशि के 2/5, मतलब कहने का है 5 रुपये पे 2 रुपये से ब्याज मिल रहा है। तो हम इसे सरल करने के लिए हम इसको 500 मान लेते हैं, इसे 200 मान लेते हैं। तो मूलधन हम मान लेते हैं 500 रुपये, और ये तो हो गया हमारा मूलधन, और जैसे हमने 5 को 500 माना है तो 2 को हम 200 मान लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा हो गया ब्याज। समय दिया है यहाँ पे 5 वर्ष। अब हम उसी फॉर्मूले से इसे रख के निकाल लेते हैं आपस में। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम अपॉन 100, और SI साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल हमने माना यहाँ पे 500 रुपये, तो 500 रख लेते हैं। R हमें निकालनी है तो R को ऐसा कैसे लिख लेते हैं। टाइम हमें दिया है 5 वर्ष, 100 से भाग करेंगे। ब्याज हमें मिला है 200 रुपये। अब हमारा यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा। इससे 0 से 0 काट दिया, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 0, फिर एक ये 5 बचाए थे, 5 अट्ठे 40, तो हमारे आर निकल के आ गए 8%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन होगा। तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम अपॉन 100 बराबर SI साधारण ब्याज। अब हमें निकालना है, पूछ रहा है हमसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम P मान लेंगे। R हमें दिया हुआ है 5%। टाइम 1 साल के लिए हम मान लेते हैं, 1 साल मतलब 365 दिन। जब 1 रुपये प्रतिदिन लेगा तो 1 साल में 365 रुपये ब्याज हो जाएगा। परसेंट के लिए ये 100 से भाग दे देंगे इसमें। अब इसे आपस में काट देंगे। 5 से हम पहले से काटेंगे, 5 सत्ते 35, यहाँ पे बचा 1 5 थी 15। P बराबर ये 100 उधर पहुँच जाएगा, तो 73 गुणे 100, P बराबर हमारा आ जाएगा 7300 रुपये।
यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।